Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मेरा लक्ष्य है 2024, कुछ लोगों का लक्ष्य है 2025। कुछ लोग कहते हैं कि बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, मतलब लोकसभा जाए तो जाए, 25 नहीं जानी चाहिए। हमेशा पप्पू यादव की बारी आई, हो सकता है मेरे में कमी रह गई हो, मेरी पूजा में, मेरी इबादत में, मेरी प्रार्थना में। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि मैं परिवार का हूं, मैं मर्जर नहीं करूंगा, मैं मधेपुरा सुपौल नहीं जाऊंगा। कल तक मैं कहता रह गया, उनके परिवार के लगभग सदस्य के फोन आते रहे, मैं वो बात नहीं बताऊंगा। लगभग परिवार के सदस्य के फोन आए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन किए, यदि लालू यादव जी के मन में किसी बात की ठेस हो तो आप हमको पूर्णिया दे दीजिए और लालटेन से दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं लालटेन, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लगातार उनकी इकोनॉमी के बारे में जो एक लक्ष्य रहा है, इस भारत को बचाना है ना, तो लक्ष्य क्या होगा? तो एक तो साफ है, और मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं कि मेरा लक्ष्य है 2024, कुछ लोगों का लक्ष्य है 2025। कुछ लोग कहते हैं कि बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, मतलब लोकसभा जाए तो जाए, 25 नहीं जानी चाहिए। मेरा कहना है कि दुनिया चली जाए, देश नहीं जानी चाहिए। दुनिया चली जाए, आम आदमी जनता सुरक्षित रहनी चाहिए। और उसका उदाहरण है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ममता दीदी चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी जी ममता जी के साथ वार्ता अच्छा रखे हुए। सीपीआई की डी राजा की पत्नी लड़ रही है राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन वो रिस्पेक्ट रखे हुए। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, दिल्ली हरियाणा में लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। समझ रहे हैं ना बात को? अब जैसे तेजस्वी जी मेरे भाई हैं, मैं हमेशा से लालू यादव जी के साथ रहा। तब तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे, तेज प्रताप जी भी नहीं लिए थे। विपक्ष के नेता बनाने की बारी जब आई तो एक ही वोट से लालू जी नेता बने थे। और लालू जी कह दें कि बड़े बेटे मेरी भूमिका उनके नेता बनाने में नहीं है, सिर्फ सिंगल पप्पू यादव। फिर मुख्यमंत्री बनने की बारी आई, 11 एमएलए के साथ हम लोग खड़े थे। हमेशा जब संकट में रहे तो साथ खड़े, लेकिन जब हमेशा पप्पू यादव की बारी आई, हो सकता है मेरे में कमी रह गई हो, मेरी पूजा में, मेरी इबादत में, मेरी प्रार्थना में। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि मैं परिवार का हूं, मैं मर्जर नहीं करूंगा, मैं मधेपुरा सुपौल नहीं जाऊंगा। कल तक मैं कहता रह गया, उनके परिवार के लगभग सदस्य के फोन आते रहे, मैं वो बात नहीं बताऊंगा। लगभग परिवार के सदस्य के फोन आए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन किए, यदि लालू यादव जी के मन में किसी बात की ठेस हो तो आप हमको पूर्णिया दे दीजिए और लालटेन से दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं लालटेन, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। मधेपुरा में आप किसी को लड़ाइए, गुनाह क्या है मेरी, मैंने कसूर क्या किया? सब लोग घर में रहते थे, मैं पूरे देश के कोरोना में सेवा करता था, लोगों की मदद करता था। ये तो दुनिया देखी ना भाई, सब लोग घर में सोते थे, हम पटना के बाढ़ में लोगों के बीच रहते थे। देश के हर संकट में, गुजरात में मारो पप्पू यादव, मणिपुर में मारो पप्पू यादव, बम्बई में मारो पप्पू यादव, गुजरात के भुज में भूकंप हो तो पूरी जिंदगी लगा दो पप्पू यादव। स्पीकर का लिखित है कि जो सेवा पप्पू यादव ने आगे किया कोई दुनिया नहीं कर सकता। जरूरत क्या पड़ा? आपकी खुद पार्टी थी, कांग्रेस के साथ अलायंस करने की क्या जरूरत? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जब पटना के बाढ़ में सारे एमपी एमएलए भाग गए और अकेला हम 12 दिन तक
लोगों की जिंदगी बचाते रह गए। जब सामाजिक और राजनीतिक बाढ़ आई तो फिर वो उसी एमएलए को वोट दे दिया जिस एमएलए ने एक बार बाढ़ में गया था। कोरोना में एक भी पीएम सीएम नहीं थे, कोई नहीं था। कोटा में सारे देश के बसों में, जिला में बस भेजना, 2-2 हजार रुपया भेजना, कोटा से बच्चों को लाना। समझ रहे हैं आप? इसको समझिए। और जब वोट की बारी आई तो जात पात कर लिए। तो अब जात पात के युग में हम कहीं फिट बैठते नहीं है। हमको आप किसी को गाली देकर के बोलिएगा वोट लेने, तो भैया मरना पसंद है, हाथ जोड़ेंगे, आज ही चले जाएंगे ताला चाबी लगा के। हम ऐसी राजनीति नहीं करेंगे। दूसरे धर्म को गाली देकर, मजहब को गाली देकर, दूसरे जात को गाली देकर के हम नहीं जी सकते। तो मेरा कोई जात भी नहीं, तो अब जो जाइए तो कहे गठबंधन हुआ कि नहीं। तो जब आप एक इंसान आदमी से भी, सेवक से भी, जो दुनिया की सिर्फ मदद के अलावा कुछ नहीं करता, तो मेरे पास रास्ते क्या थे आप हमको बताओ। जब प्रियंका गांधी जी ने फोन की कि जस्ट नो यू ज्वाइन अस, तो मेरे लिए इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है। और राहुल गांधी जी का हमेशा साथ रहा। तो ये दो लीडर की ताकत जिसके साथ हो, मुझे कुछ नहीं देखना था। तो पटना का गठबंधन कैसे उड़िया में आके मेरी बात आप समझिए। लालू यादव जी की हमेशा इच्छा थी कि मैं आरजेडी ज्वाइन कर लूं और मधेपुरा जाऊं, सुपौल ले लूं। मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि मैं मधेपुरा जाऊं। मधेपुरा में जब जाति के आधार पर पप्पू यादव का बंटवारा कर दिया, कोरोना के बाद भी हरा दिया और बाढ़ के बाद भी हरा दिया, उसके बाद तो मेरा घर है, हम 3.5 लाख से वहां जीते हैं, 2.25 लाख। 14 में हम वहां चुनाव जीते। लालू जी शरद जी से 2 बार हार गए। लालू यादव जी इतने बड़े लीडर हार गए, क्या कहते हैं, रंजन यादव जी से, रामकृपाल यादव जी से। बगल में 7.25 लाख मुस्लिम है और 5.25 लाख यादव है। अररिया में एक बार बाय इलेक्शन आप चुनाव जीते। तो इस बार भी क्या 10 सालों से आप कटिहार में नहीं है। सुपौल में सिर्फ मैडम रंजीत रंजन जीती। तो इस बार भी क्या जात पात का राजनीति अपने फायदे के लिए किया जा रहा है? भैया हिंदू मुसलमान की राजनीति तो चल ही रही है ना देश में। पोलराइजेशन, कभी सीएए, कभी कुछ, अगली बार पुलवामा। तो कभी मुद्दों की राजनीति होती है इस कंट्री में, व्यापार की होती है, बिजनेस की राजनीति होती है क्या? कभी युवाओं के रोजगार की बात होती है क्या? फैक्ट्री की बात होती है क्या? डेवलपमेंट की, गरीबी खत्म करने की बात होती है क्या? न्याय की बात होती है क्या? आम आदमी की जिंदगी की खुशी की बात होती है क्या? किसानों की तरक्की की बात होती है क्या? मगर आप जिस तरह से कदम ले रहे हैं, इससे तो अलायंस की सर मेरी बात समझिए। हम तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। आपने कहा कि जरूरत है आपको बिहार में, तो जरूरत है, हमें भी जरूरत है राहुल गांधी जी जैसे एक सच्चे लीडर की। तो हम लोग मिल करके आगे बढ़े। अब कोई जिद पर अड़ जाए, आप खगड़िया हार जाते हैं, आप मधेपुरा हार जाते हैं, आप सुपौल हार जाते हैं, हम तो आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारे लोग हमें हर जगह आपको गठबंधन का मदद करेंगे। दोनों बहन लड़ रही हैं, हम जाएंगे मदद करने के लिए यदि हमें कहेंगे तो, और पूरे परिवार की तरह जाएंगे। आप तो सबसे बड़ी दुश्मनी हमसे आप शुरू कर दी। इतनी बड़ी दुश्मनी आपने देखी क्या? तेजस्वी यादव जी जब पहला उनका चुनाव अभी हो रहा था, पहला नामांकन फेज का, तो वो कहीं नहीं गए। कांग्रेस की सीट ले लिए निखिल बाबू का, कन्हैया की सीट ले लिया, केदार पांडे के पोता शाश्वत पांडे का सीट ले लिया। आप कौन सा साबुद्दीन जी की पत्नी का सीट ले लिया? कौन सी सीट? अब क्यों आप साबुद्दीन जी का पत्नी और लोग आपके लिए अच्छे? आप तो सभी सीट ले लिए। आप दे दिए भागलपुर, आप दे दिए महाराजगंज प्रभुनाथ भाई वाला सीट,
प्रभुनाथ भाई और साबुद्दीन दोनों से दुश्मनी। किस बात की? सबसे नफरत क्यों? और उसके बाद आप कहीं भी नहीं गए नॉमिनेशन में। आप आज आए तो बगल में तारिक अनवर का नॉमिनेशन हो रहा था ना, अजीत चौधरी का नॉमिनेशन हो रहा था ना, बगल में किशनगंज में नॉमिनेशन हो रहा था ना। आप क्यों नहीं गए? जयप्रकाश यादव में क्यों नहीं गए? आपके खिलाफ विनोद यादव लड़ गया, आप सरवन में क्यों नहीं गए? आखिर पूर्णिया आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों? वाई? मगर उसके बाद भी क्या पूर्णिया में दुश्मनी किस बात से? कि पूर्णिया की जनता पर आज तक, ये पूर्णिया है, मधेपुरा नहीं है, पूर्णिया की जनता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम मरे या जिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको मानते हैं, और जब भी राजनीति में आपकी मदद की बात आएगी तो मैं करूंगा। लेकिन इतना नफरत पप्पू यादव से क्यों? किस बात को लेकर? राजनीति में नफरत तो नहीं देखी गई है। कौन सी दुश्मनी आप निकाल रहे हैं? ये 24 है, बगल में आपके राज्यसभा के एमपी कल नॉमिनेशन देने जा रहे हैं तारिक अनवर के खिलाफ। यही सेकुलरिज्म है। आप क्यों नहीं गए आज? इसीलिए कि कल राज्यसभा के एमपी वहां पर नॉमिनेशन दे रहे हैं। आपने कहा यही सेकुलरिज्म है। आप किससे लड़ रहे हैं? आप देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि देश को बेचने के लिए लड़ रहे हैं? हम आपसे एक सीट ने हम मांगा था और हमने यह कह दिया कि आपको कांग्रेस में यदि तकलीफ है तो मैं आपके साथ आ रहा हूं, आप हमको पूर्णिया दे दो, बस। तब भी नहीं। 4 बार हम सांसद हैं ना यहां, 2 बार मधेपुरा। मां लड़ी, कुछ वोट से हार गई। सुपौल भी ले लिए, पूर्णिया भी ले लिए, मधेपुरा भी ले लिए, अररिया भी ले लिए। मतलब कहीं से पप्पू यादव को कांग्रेस को टिकट देने का मौका नहीं मिले। और उसके बाद आप कह रहे हैं मधेपुरा लड़िए और आरजेडी के, मतलब आप कांग्रेस को भी पप्पू यादव छोड़ दे। सर, मैं लड़ूं या पूर्णिया की खुशी के लिए वो अलग बात है। अर्थी उठेगी पूर्णिया से और निपटेगा कांग्रेस के झंडा में। अब दुनिया सोचे कि इनको किसी से तकलीफ नहीं है। इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी, सब लोग अच्छे हैं, सिर्फ पप्पू यादव इनके लिए खराब हो गया। सब अच्छे, पप्पू यादव अच्छे नहीं। सर कल आप क्या नॉमिनेशन करेंगे? भैया, मैंने आपको कब भी कहा कि मैं इंतजार किया, 2 तारीख को नॉमिनेशन डेट बढ़ाया। हमको लगा लालू यादव जी बड़े बेटे के तहत आशीर्वाद देंगे, और जब उसने सामने में आकर के पहला नामांकन करने ही आए पप्पू यादव के खिलाफ, और मंच पर आकर के जो मन में सो बोलते हैं, मेरे पास रास्ता अपने मां के आंचल के अलावे बचता क्या है, मरता क्या नहीं करता। लव एंड वार, एवरीथिंग इज फेयर। सर तेजस्वी जी आज मंच पे एक बात बोला है, बोला कि इट्स माय पार्टी, इट्स माय पाप। इसमें क्या विचार है? सर, ये उनसे पूछिए, राजो सिंह को मारने वाले बाप की पार्टी, फलना को मारने वाले क्या, जो जिन जिन लोगों ने सोसाइटी में जहर पैदा किया वो इनके टिकटार थी। छोड़ दीजिए ये सब बात। सर इससे क्या सर इससे क्या जो अलायंस है, अलायंस क्या मजबूत हो रही है या टूट रही है? सर, हमको कुछ नहीं पता तोड़ कौन रहा है। पटना साहब क्यों, हमको कुछ नहीं पता। आपसे फिर सपोर्ट भी मांगा गया। आज भीमा भारती जी जब पहले नॉमिनेशन डाली उसके बाद बोले कि आप उनको सपोर्ट करेंगे। भैया मेरे, हम तो पारिवारिक सपोर्ट करेंगे थे, जब भी वो संकट में रही हम खड़े रहे,
उनकी बेटी चेयरमैन के लिए हम पैर पकड़े अभी कुछ दिन पहले। उसने कौन सा गुनाह अधिक कर दिया? हम तो बाप के दाखिल थे कहां? हम आज भी हैं। बेटा मरा तो घर पर गए, पति और उसके बीच में झगड़ा हुआ तो घर पे गए। हम दोनों के बीच एक साथ खड़े रहे बाप के तरह, आगे भी रहेंगे जब वो संकट में रहेगी। लेकिन रावण भी शिव की पूजा किया था ना, दुर्योधन भी कृष्ण से गए थे आशीर्वाद लेने। जतो जया ततो धर्म, जतो धर्म ततो जया। धर्म के रास्ते पर कोई परिवार नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, अर्जुन की तरफ।